हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए वेलकम बैक। हम आज स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, बीच में वीडियोस नहीं आ पाई हफ्ता भर करीब, तो मैं था नहीं, तो थोड़ा सा कहीं गया हुआ था, तो इसलिए वीडियोस नहीं आ पाई। तो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस मंथ में जो अपना चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसे हम फिनिश अप करेंगे। अब रही बात एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की, तो ये चैप्टर लगभग 80 से 70% सिमिलर है टू द चेंज इन पीएसआर। जो हमने चेंज इन पीएसआर थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट किया था, बिल्कुल सिमिलर बातें इसमें भी रहती हैं। 20% या 30% थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं, उनको हम सीखेंगे। बाकी अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से स्टडी कर रखा है, ड्रिल कर रखा है, तो आपको इस चैप्टर में एटलीस्ट दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की अगर हम बात करें, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब हुआ कि दो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करो कि एक्स और वाई हैं जिनकी एक फर्म है। ठीक है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि कोई एक नया बंदा हमारी फर्म में पार्टनर बन जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, एक्स और वाई अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं और कई बार फंड की जरूरत पड़ जाती है। स्पेशली जब फंड की जरूरत पड़ेगी तो बैंक के पास आपको जाना होता है। लेकिन बैंक के पास आप कितनी बार जाएंगे? जब आपने फर्म स्टार्ट करी होगी तो वहां ऑब्वियस सी बात है, आपने फर्म से लोन लिया होगा, है ना। तो दोबारा आप लोन लेने तो जा नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, किसी बंदे से कहते हैं, किसी एक ह्यूमन बींग को पकड़ेंगे और उससे बोलेंगे कि भाई हमारी कंपनी का पार्टनर बन जा और इतना इतना फंड इन्वेस्ट कर दे। तो ऐसे भी कंपनी करती है। हाल फिलहाल हमारा मुद्दा यह है कि एक्स और वाई दो कंपनी के पार्टनर हैं, इनको ज्वाइन करना चाह रहा है जेड, इनके साथ ज्वाइन होकर ये जेड पार्टनर बनना चाह रहा है। इसी को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, अब जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की अगर हम बात करें ना, देखो जो भी एक्स और वाई का शेयर रहता होगा उसमें इन लोगों को हिस्सा देना पड़ेगा जेड को। जब जेड इनकी फर्म को ज्वाइन करेगा तो ये बात बड़ी कंफर्म है ना कि जेड को कुछ ना कुछ शेयर एक्स और वाई देंगे। हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों दे रहे हो सकता है कि एक्स और वाई में से कोई एक दे रहा हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। बट मोटा मोटा मुद्दा यह है कि जो जेड है बंदा, ये हर एक कंडीशन में गेन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये हर एक कंडीशन में गेन करेगा बच्चे, क्योंकि जब भी ये फर्म को ज्वाइन करेगा ये कंफर्म तौर पर गेन करेगा। करेगा गेन। अब अगर गेन करेगा तो हमने हमने सीखा है चेंज इन पीएसआर में। चेंज इन पीएसआर जो चैप्टर हमने पढ़ा था, वो चेंज इन पीएसआर था। ये एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है। अगला हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आएगा। देन हमारा आएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये जो चारों चैप्टर हैं सिमिलर चैप्टर हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सब में पीएसआर चेंज होता है, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है चारों के चारों चैप्टर्स में। और हमने सीखा है कि जब पीएसआर चेंज हो, तो पीएसआर चेंज करते वक्त जो बंदा गेन करेगा, जैसे कि यहाँ पे जेड गेन कर रहा है, तो जो बंदा गेन करता है वो गुडविल कंट्रीब्यूट करता है उन लोगों को जो बंदे सेक्रीफाइस करते हैं। यानी जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वाला टॉपिक था वो यहाँ पे चलेगा। पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की बात हम किस तरीके से करेंगे या क्या रहेगा मामला। ठीक है बात। तो ये जो जेड है वो कंफर्म तौर पे गेन कर रहा है, तो अगर जेड कंपनी के अंदर आएगा तो पहली बात तो इसको लेके आनी पड़ेगी कैपिटल। ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, तो इसे कैपिटल यानी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैपिटल के फॉर्म में। अगली बात अगर हम देखें तो इसे कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी बच्चे गुडविल। ठीक है, ये दो बातें जब ये लेकर आएगा तब ये फर्म का पार्टनर बनेगा। ठीक है, अब गुडविल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें गुडविल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो गुडविल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो गुडविल के लिए या गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें अच्छे से बताया भाई हमको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो चाहिए। ठीक है, तो यानी ये मतलब हुआ कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ 7-8 अलग अलग केसेस हैं। आपकी बुक आप खोलिएगा टी एस ग्रेवाल की, या कोई भी आप कोई भी बुक देखिएगा, उस बुक में आपको 8 केसेस दिए होंगे। तो उन केसेस को रट्टा मारने के बाद हम चीजें सॉल्व करें, आई थिंक वो ठीक नहीं है। हम चीजों को पकड़ेंगे, चीजों की लैंग्वेज पकड़ेंगे और पकड़ते हुए चलेंगे कि क्या कहानी है। ठीक है, वो जो केसेस हैं 8 केसेस रटने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करें, वो मुझे सही नहीं लगता। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि भैया हम 8 जो केसेस हैं उनको रटे ना, जो लैंग्वेज क्वेश्चन की रहती है उनको पकड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करें। दैट इज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दिस विल बी अवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है बात। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन कहता है आपसे, राज, राम एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, राज है, राम है और रमेश है, तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 5:3:2 है। फिर कहता है कि दे एडमिट सुरेश into the partnership and give him 1/5 share of profit. Find the new profit sharing ratio. ठीक है बात। तो ये बच्चे क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन हमारे पास है कि राज, राम और रमेश किसी कंपनी में तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:3:2 है।
ठीक है बात। इनको एक नया बंदा सुरेश ज्वाइन करता है या इनकी फर्म में एडमिशन लेता है फॉर 1/5 शेयर। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा चारों के बीच, राज, राम, रमेश और सुरेश के बीच आफ्टर आफ्टर दी ज्वाइनिंग ऑफ सुरेश, है ना। ये हमको पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस देखिए, जो हमारा जो फर्स्ट केस एप्लीकेबल होता है एडमिशन के अंदर, वो ये है बच्चों कि हमें पुराने पार्टनर्स का शेयर या रेशियो तो दिया रहता है, ठीक है। साथ साथ जो बंदा आने वाला होता है उसका भी शेयर हमको दिया रहता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया होता क्वेश्चन के अंदर कि ये सुरेश किससे कितना शेयर ले रहा है, यानी इसको कौन कितना दे रहा है, या ये सुरेश किससे कितना ले रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गायब होती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में क्या है, पुराना रेशियो हमको पुराने पार्टनर्स का दिया हुआ है, जो आने वाला बंदा है वो 1/5 के लिए ज्वाइन करेगा, ये बात भी बताया हम लोगों को। लेकिन हमको ये नहीं पता कि सुरेश को दे कौन रहा है या सुरेश किससे कितना ले रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो यही हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है बात, ठीक है बच्चे। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन किस तरीके से होगा वो आप देखें, ठीक है। तो इस केस में आप देखो, केस समझ में आ गया होगा, पुराने वालों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, आने वाले बंदे का भी पता है कितने के लिए आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कितना दे रहा है या वो किससे कितना ले रहा है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, जो इसका सॉल्यूशन होता है बच्चे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप ले लेंगे 1, कि फ्यूचर में इस कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है 1। अभी 1 रुपए नहीं है, 1 लाख नहीं है, 1 करोड़ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है। कि फ्यूचर में इस कंपनी को प्रॉफिट कितना होने वाला बच्चे, 1। फिर आप निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट। अभी रिमेनिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है, हमें या हमारी कंपनी को, जो राज, राम और रमेश की कंपनी है इनको फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसमें से ये 1/5 इसको देंगे, जो आने वाला बंदा है, जो नया नया ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद कितना बचेगा, दैट इज रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो 1 में से आप माइनस करेंगे 1/5 को, क्लियर है बात। 1 में से आप 1/5 को माइनस करेंगे। अब अगर हम देखें तो इसके नीचे आप लगाएंगे 1, लगाएंगे 1, 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, आएगा। तो आपने यहाँ लिखा 5, ठीक है बात। तो 1 को 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम 5 है, तो 1 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी बार हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतनी बार ऊपर भी करते हैं, 1 भी आपका 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, 5, ठीक है, माइनस, और ये 5 1 जार 5, 1 1 जार 1, तो ये आ गया अल्टीमेटली आपका 4/5। समझ में आ गई बात, ये आ गया आपका 4/5, यानी जो 4/5 है वो कंपनी का रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो 4/5 है बच्चे, वो कंपनी का रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। अब आप क्या करेंगे, जब आपका रिमेनिंग प्रॉफिट निकल गया तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, नाउ न्यू शेयर ऑफ राज लिखेंगे आप। राज का नया शेयर क्या होगा, राज का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 5/10, दैट इज 5/10, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है, तो 5 3 8 + 2 यानी हो गया 10, तो 5/10 इसका पुराना वाला हो गया। इस पुराने वाले को आप मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग वाले से, दैट इज 4/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चे 5 4 जार 20 एंड 10 5 जार 100, तो 20/100 आ गया आपका। सॉरी नॉट 10 5 जार 100 नहीं होता, 10 5 जार 50, तो 20/50 आ गया, ठीक है। बात करें हम न्यू शेयर ऑफ राम की, अगर हम बात करें राम का न्यू शेयर क्या होगा, तो राम का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 3/10, वो आपका 3/10 है। 3/10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर से, जो रिमेनिंग है आपका 4/5, तो 3 4 जार 12, 10 5 जार 50, तो 12/50 आ गया, ठीक है बात। ऐसे ही न्यू शेयर ऑफ कौन है आपका, रमेश, ठीक है। तो रमेश का निकाल लेंगे आप, रमेश का जो पुराना शेयर है वो 2/10 है, और इनटू आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से रिमेनिंग शेयर से, दैट इज 2 4 जार 8 और 10 5 जार 50, तो 8/50 आ गया। ऐसे जो बंदा नया आने वाला है दैट इज कौन है, वो सुरेश, तो सुरेश का भी लिखेंगे आप न्यू शेयर ऑफ सुरेश। हालांकि सुरेश का वही शेयर रहेगा, लेकिन सुरेश का लिखेंगे आप दैट इज 1/5, ठीक है। अब 1/5 लिखा आपने एक चीज आप देखो, सबके डिनोमिनेटर 50 50 50 है और इसका 5 है, ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो आपको ये जो 5 है इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 50 में। अब 50 में कन्वर्ट करने के लिए, इस 5 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ये 5 10 से, तो 10 से आप नीचे करेंगे, 10 से आप ऊपर भी कर देंगे, ठीक है। तो 1 10 जार 10, 5 10 जार 50, हो गया 10/50, ठीक है, ऐसा बन गया। अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ राज, पहला पार्टनर है, सेकंड है आपका राम, अगला है रमेश एंड सुरेश, ठीक है। सुरेश भी आपका पार्टनर बन चुका है। तो नया रेशियो देखो क्या आएगा इनका, नया रेशियो रहेगा 20 12 8 और 10, दैट इज 20
ठीक है। उसके बाद आपका 12, उसके बाद 8, उसके बाद 10। ये जो न्यूमिनेटर हैं 20, 12, 8 और 10 ये लिखे मैंने, ये आपने एज इट इज लिख देने हैं। ठीक है। अब इनको आप कट आउट करोगे। ठीक है। अगर ये कट रहे होंगे ना बच्चे, अब लास्ट में आपने काटना है, यहाँ काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हालांकि यहाँ सारी फ्रैक्शंस कट रही हैं आपस में, लेकिन आपने कट नहीं करनी है। पूरा सॉल्व करने के बाद लिखना है। यहाँ पर आप इनको रिड्यूस कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो ये भी आंसर आपका ठीक है, बट लेकिन हम कर लेते हैं। 2 10s are 20, 2 6s are 12, 2 4s are 8 and 2 5s are 10। ठीक है। ये सारे 2 से कट रहे हैं, तो 10, 6, 4 and 5, दिस विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द राज, राम, रमेश एंड सुरेश। अब यहाँ पर टेक्निक हमने क्या अप्लाई करी वो याद रखिएगा। यहाँ पे आने वाले का शेयर पता था कितना उसको मिल रहा है, और पुराने वाले पार्टनर्स का भी हमको शेयर दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि जो पुराने वाले पार्टनर्स कितना दे रहे हैं, या जो आने वाला बंदा है वो कितना किससे ले रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गायब थी। तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन गायब होती हैं तो उस केस में बच्चे हम लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 करते हैं, पूरी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसी वाले केस में अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में या इस वाले केस में वही रहते हैं जो ओल्ड हैं, जो ओल्ड रेशियो है वही आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी माने जाते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएंगे। और अदरवाइज याद कर लीजिए कि जब हमारे पास ये वाला केस होता है, जो फर्स्ट केस हमारे एडमिशन का है, अगर ये वाला केस होगा तो जो पुराने रेशियो रहेंगे वही कंसिडर्ड किए जाएंगे एज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन आप देखें, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब ये अलग केस है। ठीक है। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल डिफरेंट यानी अलग केस था, और ये हमारा अलग केस है। देखो क्या है, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3। जो रवि और मुकेश है वो 7:3 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट अशोक, अशोक को ने एडमिट किया फॉर 3/7 शेयर इन द फॉर्म विच इट टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है। ठीक है। देखें एक बात मेरी जरा, देखो क्या है, रवि और मुकेश दो कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या है 7 और 3, मतलब 7/10 और 3/10। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखो केस क्या है, अशोक एक नया बंदा इनकी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, या उसको ये ज्वाइन करवा रहे हैं, कुछ भी कह लो, 3/7 के लिए। ठीक। अब उसके बाद लिखा है कि विच ही टेक्स, जो वो ले रहा है, टेक्स, परचेज और एक्वायर, ये तीनों सिमिलर वर्ड है, तीनों का एक ही मतलब है। यहाँ टेक्स लिखा है, कई जगह एक्वायर लिखा होगा। ठीक है। और कई जगह लिखा होगा परचेज, सेम मतलब है इसका। विच ही टेक्स, जो वो ले रहा है 2/7 फ्रॉम रवि, यानी जो ये अशोक है इसको टोटल 3/7 मिल रहा है, 3/7 टोटल। तो जो 3/7 इसको टोटल मिल रहा है, इस 3/7 का वो 2/7 तो ले रहा है रवि से। ठीक है। और एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश, और 1/7 ले रहा हूं मुकेश से। उसको टोटल कितना मिला, 3/7 मिला। एक ने उसको 2/7 दिया, एक ने उसको 1/7 दिया, यानी हम लोगों को यहां पर दिया है कि रवि और मुकेश ने कितना सेक्रीफाइस किया। भाई रवि ने उसको 2/7 दिया, मुकेश ने उसको 1/7 दिया। ठीक है। और हमेशा देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि। फ्रॉम का मतलब बच्चे माइनस होता है, जहां भी फ्रॉम वाला केस आएगा वहां आपको माइनस करना होता है, ये छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक है। एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हम लोग को क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखो जरा समरी हम बनाएं तो हम देखें, हम लिखेंगे ओल्ड शेयर ऑफ, ठीक है, ओल्ड शेयर ऑफ रवि एंड मुकेश। ठीक है। रवि और मुकेश का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है पहले वो देख लें, दैट इज 7:3, यानी 7/10, 3/10। ठीक है। अब हमको पता है भाई रवि ने कितना सेक्रीफाइस किया, पता है, तो हम लिखेंगे रवि सेक्रीफाइस। ठीक है। हम लिखेंगे रवीज सेक्रीफाइस, यानी हमको रवि का सेक्रीफाइस तो भाई पता है, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो कर रहा है 2/7। ठीक हो गया। ऐसे हम बात करें मुकेश का, तो मुकेश का भी हमको सेक्रीफाइस पता है ना, मुकेश सेक्रीफाइस दैट इज 1/7। ठीक। अब हम लिखेंगे नाउ न्यू शेयर ऑफ, ठीक है, रवि। अब रवि का नया शेयर, देखो जरा एक बात सुनो आप, अगर मेरे पास थे 100 रुपए, मेरे पास थे 100 रुपए, मतलब मान लो रवि के पास 100 रुपए थे, तो रवि इन 100 रुपए में से 20 रुपए किसी को दे रहा है, तो कितने बचे उसके पास, 80 बचे ना। क्या करा आपने 100 में से जो उसने दिया था 20 रुपए, वो आपने माइनस कर दिया। सेम कहानी यहां भी रहेगी, अगर न्यू शेयर हम रवि का निकालेंगे तो रवि के पास पहले 7/10 था 7/10। इस 7/10 में से, है ना, उसने 2/7 किसी को दे दिया।
तो नया निकल जाएगा उसका कितना उसके पास था और कितना उसने सेक्रीफाइस किया, यानी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके न्यू रेशियो निकाला करते हैं हम लोग। ठीक है, आई बात समझ में? कोई रट्टा मारने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल एथिकल बातें हैं। ऐसे हम बात करें न्यू शेयर ऑफ मुकेश, हम मुकेश का भी नया शेयर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम मुकेश का भी नया शेयर निकालें तो भाई मुकेश के पास पहले 3/10 था, उसने -1/7 किसी को दे दिया, तो माइनस कर लोगे आप, आ जाएंगे इनके नए शेयर, आ जाएंगे नए शेयर। अब अगर हम बात करें 10 और 7 का जो 10 और 7 का एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों जगह डिनोमिनेटर अलग अलग हैं और डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करें या माइनस करें तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि भैया दोनों का डिनोमिनेटर कैसा हो, सेम हो। ठीक है, तो सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 और 7 का जो एलसीएम आता है दैट विल बी 70, वो आता है आपका 70। ठीक है बात, 70 आया। अब ये 10 को 70 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 7, जितनी बार नीचे कर रहे हैं उतनी बार ऊपर, 7 7 जार 49, तो ये 49 हो जाएगा। बात करें यहाँ 7 10 जार 70, यानी 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, नीचे 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ऊपर भी हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 10 जार 20 जाएगा, 20 है आपका। ठीक है, लेस करके हम देखें तो आएगा 9, यानी 29/70। समझ में आ गई बात? ऐसे ही यहाँ भी आपका एलसीएम 70 आएगा, सेम प्रोसेस होगी। 10 7 जार 70, 3 7 जार 21, यहाँ 21 रहेगा, माइनस 7 7 जार 10 जार 70, तो 1 10 जार 10, तो ये 10 हो जाएगा, ये आएगा आपका 11/70। ठीक है बात करते हैं न्यू शेयर ऑफ, आने वाला बंदा कौन है? अशोक। हमें पता है अशोक को मिल रहा है 3/7, पता है हमको 3/7 मिल रहा है अशोक को लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि सबके नीचे सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। यहाँ 7 है, इसको सेम बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 7 को 10 टाइम, है ना? तो जितनी बार आप नीचे करते हैं उतनी बार आप ऊपर भी करते हैं, तो यह जाएगा अल्टीमेटली आपका 3 10 जार 30 एंड 7 10 जार 70, तो जाएगा आपका 30/70। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ रवि मुकेश, ठीक है, आने वाला बंदा है अशोक, एंड अशोक दैट इज आपका जाएगा 29/11/30। अब यहां अगर रिड्यूस हो रहे हो तो करिए, 29 11 और 30 ये रिड्यूस नहीं होते हैं इन द सेंस कोई ऐसा नंबर नहीं है, एक ही नंबर होना चाहिए जो इन सबको कट कर रहा हो। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था 2 7 ने सबको कट किया था, एक ही नंबर चाहिए जो सबको कट करे। अब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर ऐसा कॉमन है ही नहीं जो सबको काट दे, तो आंसर आपका 29 11 एंड 30, तो दिस विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है बात, आई होप समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या था बच्चे? यहाँ पर डिफरेंस था पुराने पार्टनर्स का शेयर हमको दिया था, आने वाला बंदे का दिया था, लेकिन आने वाला बंदा किससे कितना ले रहा है या उसको कितना दे रहे हैं ये दिया था। ठीक है, तो आपने सिंपल से कहानी में जो ट्विस्ट यहाँ पे किया, जो स्कीम यहाँ पे अप्लाई करी वही अप्लाई करनी है। इससे जो पहला क्वेश्चन था वहां पे स्कीम डिफरेंट लगी, डिफरेंट केस था, तो पहला केस और ये हमारा सेकंड केस रहेगा। ठीक है बात, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करें। देखिए बच्चे थर्ड क्वेश्चन आप देखें, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5, यानी ए और बी जो पार्टनर्स है कंपनी के, उनका रेशियो 7:5 है। दे एग्री टू एडमिट सी को वो लोग एडमिट कर रहे हैं, देयर मैनेजर जो उनका मैनेजर था पहले, इनटू द पार्टनरशिप, उसको पार्टनर बना रहे हैं, हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, उसको 1/6 मिलेगा। ठीक है, ओल्ड है ए और बी, नया बंदा है सी जिसका 1/6 का शेयर है। ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी, यानी 1/24 उसको ए दे रहा है और 1/8 उसको बी दे रहा है, यानी ए और बी का सेक्रीफाइस साफ साफ दिया हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने सेकंड किया था, बिल्कुल सेम टेक्निक से वो होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जो ओल्ड पार्टनर है उनके शेयर दिए हैं, आने वाले बंदे का शेयर दिया है, साथ साथ हमको ये बता रखा है कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ओल्ड वाले रेशियो से ए का जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 7/12 और बी का ओल्ड है 5/12, तो इनसे आप लेस कर दोगे 1/24 और 1/8 को, आपका आंसर बच्चे आ जाएगा। ठीक है बात, ये आपका हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए फोर्थ हम देखें एक बारी। फोर्थ आपका है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1, दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर, यानी जो डी है 1/8 के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर। अब एक्वायर का मतलब भी टेक्स होता है, मैंने बताया अभी, एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी एंड डी।
ठीक है, ये हमको निकालना है। थोड़ा सा एक्वायर वाला वर्ड आया हुआ है, थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, तो इसे हम कर देते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल सेकंड जैसा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करिएगा उसको, वो हो जाना चाहिए। ठीक है बात। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि ए बी और सी तीन कंपनी के पार्टनर, जिनका रेशियो 3:2:1 है। ठीक है बात। जो डी है बंदा, इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/8 शेयर। फिर यहाँ लिखा है कि विच ही एक्वायर का मतलब आपको बताया था कि टेक्स वाला जो वर्ड है ना बच्चे, टेक्स हो गया, परचेज हो गया, एक्वायर हो गया, तीनों एक ही काम करते हैं, एक ही मतलब इनका हुआ। ये ले रहा है विच ही टेक्स या विच ही एक्वायर कह लो आप 1/16 फ्रॉम बी, यानी इस 1/8 में इसको 1/16 मिल रहा है बी से। ठीक है, हालांकि इसको मिल तो 1/8 रहा है, लेकिन इस 1/8 में से जो 1/16 दिया वो बी का दिया या बी ने दिया। इसका ये मतलब हुआ कि हमें बी का साफ साफ सेक्रीफाइस दिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि नया वर्ड था एक्वायर, तब लिया, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, 1/16 फ्रॉम बी, बी ने इसको 1/16 दिया, एंड 1/16 फ्रॉम सी, और 1/16 किसने दिया बच्चे इसको, सी ने दिया। यानी हमें साफ साफ दिया कि बी ने 1/16 का सेक्रीफाइस किया और सी ने भी 1/16 का सेक्रीफाइस किया। रही बात ए की, तो ए का कोई रोल नहीं है, ए ने सेक्रीफाइस नहीं कर रखा है। ठीक है, फिर हमें न्यू पीएसआर इन लोगों का निकालना है। ठीक है, हम लिखें, सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे ओल्ड शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का जो शेयर है दैट इज 3:2:1। आ गई बात समझ में। अब हम देखें यहाँ पर हमें ए का तो कोई मतलब नहीं है, बी और सी का हमको सेक्रीफाइस दिया हुआ है, तो लिखेंगे बीज सेक्रीफाइस। ठीक है, बीज सेक्रीफाइस, तो उसका सेक्रीफाइस अगर हम देखें तो कितना सेक्रीफाइस है बी का सेक्रीफाइस है 1/16। ठीक है बात। ऐसे ही सी का अगर हम देखें, सी का सेक्रीफाइस भी हमारा कितना दे रखा है, 1/16 दे रखा है। तो नाउ अगर हम न्यू रेशियो निकालें, नाउ न्यू, ठीक है, नाउ न्यू रेशियो ऑफ ए, पहले तो ए का निकालना है। ए का जो नया शेयर होगा वो क्या होगा भाई, उसका पुराना था 3, 2 और 1, यानी 3/6, 2/6, 1/6 था। तो इसका था 3/6, पुराना इसका 3/6 था। इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो 3/6 एज इट इज रहेगा, क्योंकि तो सेक्रीफाइस तो किया ही नहीं है। ठीक है बात। चलिए, न्यू रेशियो ऑफ बी की अगर हम बात करें, तो बी का जो पुराना रेशियो था वो था 2/6। ठीक है, वही वाली बात हो गई, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 20 रुपए किसी को दे दिया, अब कितने बचे भाई, 80 बचे, 100 में से आपने 20 घटाया। वही कहानी यहाँ पर रहेगी, ओल्ड वाले में से सेक्रीफाइस को लेस करोगे तो न्यू आएगा। 2/6 पुराना था, से माइनस करोगे 1/16। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ऐसे हम बात करें न्यू शेयर ऑफ सी, सी का क्या था, 1/6 शेयर है सी का, और उसने 1/16 तो उसने भी सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ए को नहीं छेड़ना है, क्योंकि ए का हमें सेक्रीफाइस दिया नहीं है, ए ने कुछ भी नहीं किया ना, सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो हमने वो एज इट इज लिख दिया। बी ने सेक्रीफाइस किया, तो इसलिए ओल्ड में से उसका हम माइनस करेंगे, सेक्रीफाइस कितना पार्ट किया। सी का भी हमने ओल्ड लिखा और कितना सेक्रीफाइस किया वो लिख लिया हम लोगों ने। अब हमको सॉल्व करना है। ठीक है बात। ठीक है, अब 6 और 16 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा ना, वो आपका 48 आएगा बच्चे। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 6 का और 16 का आपको पढ़ना है टेबल। तो जो नंबर पहली बार दोनों की टेबल में आएगा ना, वो आपका एलसीएम होता है। तो आप देख लीजिएगा, 6 और 16 की टेबल पढ़ लीजिएगा। 48 will be the common number and that will be the first common number. That's why that is 48 is the LCM for 6 and 16. ठीक है, अब अगर हम 6 को कन्वर्ट करना चाहें 48 में या 16 को करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एलसीएम मतलब ही होता है ना, हमें इन दोनों को कन्वर्ट करना होता है अपनी एलसीएम में, जो हमारा 48 आया हुआ है। तो 6 8 जार 48 होता है, तो 2 8 जार 16, ये आपका 16 हो गया। ठीक है, एंड 16 3 जार 48 होता है। ठीक है, तो 1 3 जार 3, तो ये आपका आ गया बच्चे 13/48 प्लस करेंगे, समझ में आ गई बात। फिर 6 और 16 का एलसीएम अगेन 48 आएगा। ठीक है, अब 48 वही 6 8 जार 48, तो ये 1 8 जार 8। ठीक है, 16 3 जार 48, तो 1 3 जार 3, तो ये आपका आ गया बच्चे 5/48। आ गई बात समझ में। बात करें तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 तो नहीं होना चाहिए भाई, ए का 6 थोड़ी हो जाएगा, या जो नया बंदा है उसका 8 थोड़ी हो जाएगा नीचे, मतलब हमें वो भी कन्वर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, देखो पहले लिख लें, न्यू शेयर ऑफ कौन सा बंदा डी आ रहा है, डी कितने आ रहा है बच्चे 1/8 के लिए। अब सबके नीचे तो 48 48 आ रहा है, इसके नीचे 8 थोड़ी रहेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 6 आर 48 है ना, तो जितने बार नीचे उतने बार ऊपर, तो ये जाएगा आपका 6/48, तो इसका 6/48 आ गया।
ऐसे ही इसका भी करना पड़ेगा। अगर हम इस 6 को कन्वर्ट करना चाहें 48 में, तो 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो 8 से 24 और अपॉन 48। ठीक है बात, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर न्यू रेशियो, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, दैट विल बी for 24 13 5 and 6, ठीक है। 24 रेशियो 13 रेशियो 5 रेशियो 6, तो दैट विल बी द न्यू रेशियो। ठीक है भाई, हमारा आ जाएगा 24 13 5 and 6, ये हमारे नए रेशियो रहेंगे। ठीक है, और मजे की बात है ये है कि 24 13 5 and 6 ये वो नंबर है जिनको कोई भी नंबर काट नहीं सकता, मतलब एक नंबर कॉमन नंबर होना चाहिए जो सबको कट आउट कर रहा हो। ऐसा कोई नंबर दुनिया में है ही नहीं जो इन सबको कट आउट कर दे। ठीक है, ये हमारे केस हो गए। तो आपको मैंने अल्टीमेटली बता दिए 3 केसेस। ठीक है, तो जो 3 केसेस आपको बताए वो यही सारे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा माइक ने आई थिंक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, बट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आवाज गुजरी होगी, अदरवाइज टेक्निक बिल्कुल सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपने जो b है उसका 2/6 लिखा, उसमें से 1/16 को लेस कर दिया, तो इस तरीके से आंसर आया। और c का 1/6 था, 1/16 लेस किया तो आंसर आया हमारा। ऐसे d का आपने कन्वर्ट किया तो आंसर आया, a का भी कन्वर्ट करना पड़ा, तो इस तरीके से हमारे आंसर रहेंगे बच्चे। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।